जय हिंद मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। चले तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मानव पर्यावरण अंतः क्रिया अपने देश बिहार उसमें कटिबंधन प्रदेश में जनजीवन। तो आज हम बिहार के जनजीवन के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। बिहार के पूर्व में है। बिहार के पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मधुबनी पेंटिंग जुड़ा है। मधुबनी पेंटिंग किससे जुड़ा है, तो मिथिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जमालपुर में अवस्थित है। जमालपुर में क्या है हमारा, तो रेलवे कार्यशाला। आगे बढ़ते हैं, सही मिलान कीजिए। चूना पत्थर, चूना पत्थर का सही कहाँ है, तो इसका मुख्य आंसर होगा। दूसरा देखिए, रेलवे वैगन प्लॉट कहाँ पे है, तो ये भागलपुर में हमारा। जोरदालू कहाँ पे है, तो बरौनी में है। चौथा देखिए, तेल शोधक कारखाना कहाँ है बिहार में, तो कैमूर में है ये। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आंसर करते हैं आप। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, बिहार की भौगोलिक दशाओं की जानकारी दीजिए। बिहार एक मैदानी क्षेत्र है जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सिंचित है और यह की मिट्टी उपजाऊ है और जलवायु मानसून जिसमें गर्मी बरसात हल्की सर्दी पड़ती है। उत्तर में हिमालय की तराई का मुख्य भाग और दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार कुछ हिस्सा होता है। तो देखिए, बिहार में हमारा ना तो गर्मी ना तो ठंडी, सब रुख समान रूप से चलता है और यहाँ नदी बहुत सारी है, इसके कारण हमारा बिहार का जमीन उपजाऊ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोगों का मुख्य पेशा क्या है। बिहार लोगों का मुख्य पेशा क्या है, बिहार में लोगों का मुख्य पेशा कृषि। बड़ी संख्या में लोग खेती करते हैं। बिहार का मुख्य पेशा कृषि है और यहाँ के अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो खेती करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार को किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है और इसका जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो आपका अगर पता है कि बिहार में किस तरह का आपदा आता है तो आप कमेंट जरूर करें। यह आपका होमवर्क हो गया। आगे देखिए, बिहार का मुख्य रूप से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भूकंप ओलावृष्टि का भी खतरा रहता है। इन आपदाओं जान माल का नुकसान होता है और फसल बर्बाद हो जाती है और लोगों को विस्थापना का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मुख्य रूप से बाढ़ और सूखे की स्थिति को बताया गया है कि ये मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा आती है। बाढ़ के कारण बहुत से किसान का खेती में दिक्कत आता है। बाढ़ आने के कारण उनके खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा, बिहार की सांस्कृतिक विशेषता लिखे। बिहार की सांस्कृतिक विशेषता क्या है, तो देखिए, बिहार की सांस्कृतिक बहुत श्रद्धा और विविध है। यह विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोगों का मिला जुला कर रहते हैं। यहाँ पे एक धर्म नहीं, बहुत से धर्म मिलजुल के रहते हैं। छठ पूजा हो गया हमारा प्रमुख त्यौहार। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या मनाते हैं, बिहार में प्रचलित है हमारा छठ पूजा। आगे देखिए, मधुबनी पेंटिंग लोक संगीत और नृत्य जैसे कि भरतनाट्यम कथक यहाँ की कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर मुख्य कला रूप में क्या होता है, तो भरतनाट्यम और कथक। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार की मुख्य फसल क्या क्या है। बिहार की मुख्य फसल क्या है, अगर आपको ये पता है तो कमेंट जरूर करिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। बिहार की मुख्य फसल धान गेहूँ मक्का दलहन तिलहन और गन्ना है। क्या क्या है, तो बिहार का मुख्य फसल धान गेहूं मक्का दलहन तिलहन और गन्ना है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए हमारा, बिहार के किन खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार की लिट्टी चोखा सत्तू मखाना खाजा और भी विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के आम जैसे जर्दालू और लीची भी बहुत प्रसिद्ध है।
हमारे बिहार में बहुत सी फेमस चीज़ है, जैसे कि हमारा लिट्टी चोखा हो गया, सतुआ हो गया, मखाना हो गया, खाजा हो गया और भी विभिन्न प्रकार के। और दूसरा हम देखिए हमारा आम हो जाएगा, लीची हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, मिथिला पेंटिंग का मुख्य विशेषता क्या है? मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिथिला पेंटिंग जैसे मधुबनी पेंटिंग, मधु पेंटिंग भी कहा जाता है। मिथिला पेंटिंग को क्या कहा जाता है? तो मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। कि मुख्य विशेषता चटकीले रंगा का प्रयोग, ज्यामितीय आकृतियाँ और धार्मिक कथा सामाजिक विशेषता का चित्रण है। इन चित्रों का अक्सर देवी देवता, प्राकृतिक और दैनिक जीवन में दृश्य को दर्शाता है। यह मुख्य तौर पे क्या बताया गया? शुरू से देखिए, मिथिला पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग के जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, कि मुख्य विशेषता चटकीय रंग का प्रयोग और ज्यामितीय आकृतियाँ और धार्मिक कथा तथा सामाजिक विशेषता का चित्रण है। इन चित्रों में अक्सर देवी देवता का प्राकृतिक और दैनिक जीवन के दृश्य को दर्शाया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए हमारा, मैंगो सवार से आपका घर मोहल्ले में क्या परिवर्तन दिखता है? मैंगो स्वर, चलिए मैंगो स्वर आम्र वर्षा, बिहार में गर्मी के मौसम के अंत में होने वाली हल्की वर्षा, इसके वातावरण में थोड़ी ठंडक आती है और धूल जाती है, और यह आम की फसल के लिए भी थोड़ी फायदेमंद हो सकती है। हमारे घर मोहल्ले में मौसम सुहाना हो जाता है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। देखिए मैंगो स्वर का मतलब है कि जब गर्मी खत्म होने वाला रहता है, हल्की फुल्की बारिश होती है, जिसके कारण मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना लगता रहता है और यह आम के फल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यह टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।